हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम जानेंगे मोबाइल टावर या सेलुलर टावर को लेकर कुछ खास जानकारी। एंड इसी के साथ बहुत कुछ आज आपको जानने का मौका मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताने वाला था, बजाय इनके कि हम ये जाने कौन सी चीज़ क्या कैसे काम करती है, पहले हम कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। अभी कुछ लोगों के ऐसे व्यूज़ भी हो सकते हैं कि डायरेक्ट हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो दोस्तों, ये जो बात हम करने जा रहे हैं ये सेलुलर नेटवर्क को लेकर है, और एक छोटी सी गलती भी आपको एक बहुत बड़े स्कैम में फंसा सकती है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बारे में जो कॉमन छोटी छोटी बातें वो बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता तो भी मतलब जस्ट यही था कि पहले आपको उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए था। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा एक वीडियो है वो आप पहले ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। एंड दैट वन द वीडियो इज़ दिस: सेल फोन टावर कैसे हो सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी जो जर्नल टर्म्स है मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। चलिए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। तो BTS क्या है, ट्रांसपॉन्डर्स, रिसीवर्स, ये सारी चीज़ें क्या है वो मैंने लास्ट की वीडियो में दे रखी है। लेकिन अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं ओपन BTS को लेकर। दोस्तों, ओपन BTS जैसे कि इसके नाम से आप पढ़ सकते हैं, ओपन बेस्ड ट्रांस रिसीवर स्टेशन, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड GSM एक्सेस पॉइंट है। मतलब ये समझने वाली बात है कि आप पूरा का पूरा टावर तो अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप इसे कह सकते हैं, जनरली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बट इनका इस्तेमाल कुछ लोग अलग तरीके से ही करते हैं, जिन्हें हम साधारण शब्दों में हैकर्स भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या है ओपन BTS, यानी कि ओपन बेस्ड ट्रांसरिसीवर स्टेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड GSM एक्सेस पॉइंट है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है ये, इसमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अलाउइंग स्टैंडर्ड GSM कॉम्पेटिबल मोबाइल फोन्स टू बी यूज्ड एज सिप एंड पॉइंट इन वॉइस ओवर IP नेटवर्क्स। और ये क्या करता है, इसकी मदद से जितने भी GSM कॉम्पेटिबल मोबाइल फोन्स होते हैं उनकी मदद से एक नेटवर्क में जो भी नेटवर्क बन रहा होता है वहाँ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। इसे बनाया था रेंज नेटवर्क्स ने। एंड आसानी से ये आपको नेट पर भी मिल जाएगा, और ये मतलब बहुत ही इजी है इसे इस्तेमाल करना। तो ओपन BTS के बारे में आपको पता चल गया। दूसरा, अब हम जानते हैं कि ओपन GSM क्या है। इंस्टीड ऑफ रिलिंग ऑन एक्सटर्नल बेस स्टेशन कंट्रोलर फॉर रेडियो रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ओपन BTS यूनिट परफॉर्म दिस फंक्शन इंटरनली। यानी कि ये ओपन GSM है, ठीक है। ओपन GSM क्या करता है, कॉल ट्रैफिकिंग जो भी होती है, या एक तरह से जो मोबाइल स्विचिंग का जो काम होता है या कॉल ट्रैफिकिंग का जो काम होता है उसमें कंट्रोल करने में ये आपको हेल्प करता है, लेकिन ओपन BTS की मदद से ही करता है। और ओपन BTS जो है वो इसमें इंटरनली काम करती है, ठीक है। एक तरह से स्विच प्रोवाइड करने का ये काम कर रहा है। दूसरी बात, VoIP यहाँ पे शब्द कई बार यूज हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। VoIP का मतलब है वॉइस ओवर IP, ठीक है। तो ये इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं पहले कंप्यूटर्स की मदद से, जिन्हें हम एक्सेस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये हम क्रिएट करेंगे पूरा, बहुत सारे मतलब जैसे कि आपने देखा होगा ओपन BTS का सॉफ्टवेयर आपको मिल ही जाएगा। देन जो भी ओपन BTS है ये हेल्प लेता है। जैसे कि अभी हार्डवेयर की बात आ रही थी कि किस तरह के हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें देखिए SDR एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, जिसे आप बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, जो कि ट्रांस रिसीविंग का काम करता है इसमें। तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या बहुत बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा RTL SDR, और मैंने लास्ट टाइम डिवाइसेस का वीडियो बनाया था उसमें भी तो ये बताया था कि RTL SDR जैसी डिवाइसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा करने के लिए, यानी टावर पे कंट्रोल बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आए हैं। सिप एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम होता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेंटेन करता है, मतलब सेशन मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैसेजिंग सेंड कर रहे हैं, वीडियो मैसेजिंग वगैरह कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, वॉइस जिस भी तरह की हमारी मैसेजिंग है, तो ये जो प्रोटोकॉल है उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है कि सही टाइम पे सही जो वर्क है वो हो, ठीक है। इन सब के अलावा सिर्फ जो प्रोटोकॉल है ये सिग्नलिंग, कंट्रोलिंग और मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस में भी हेल्प करता है। कुल मिला के इसका जो काम है सेशंस को मेंटेन करने को लेकर है, ताकि सही वे में जो बातचीत है वो हो सकें। और ये सभी पे काम करता है, प्राइवेट IP टेलीफोन सिस्टम्स पे भी, और इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फ़ोन्स पे भी काम करता है, जैसे LTE और VoLTE। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल फ़ोन्स पे अभी जो हम यूज़ करते हैं LTE और VoLTE, तो इन पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। सेकेंड टर्म्स आई थी प्रोटोकॉल स्टैक।
प्रोटोकॉल स्टैक कहिए या नेटवर्क स्टैक कहिए, ये एक इम्प्लीमेंटेशन है कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सूट्स का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ये एक बेस है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होना है, उन चीज़ों को डिफाइन करता है प्रोटोकॉल स्टैक। तो सिर्फ आपको क्लियर हो गया होगा, जो प्रोटोकॉल है जो कॉल वगैरह को मैनेज करता है, चाहे आपकी वॉइस ऑडियो वीडियो जो भी कॉल्स होती हैं वोल्टी आईटी दोनों तरह के नेटवर्क पर, प्रोटोकॉल स्टैक्स वो प्रोसीजर हो गया जिसके जरिए ये सारा कुछ मैनेज होकर रहता है। देन अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हैं, सेलुलर फ्रीक्वेंसी। सेलुलर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, मतलब सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजेज होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब ध्वनि, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए हम एफएम की बात करते हैं तो 93 पे कोई और चैनल चलता है, 98 पे कोई और दूसरा चैनल चलता है। तो इसी तरह से सेलुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा नेटवर्क चलेगा ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि मैंने कोई भी एक सॉफ्टवेयर डिवाइस लगाई और डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ स्क्रिप्ट किडीज वाली बात है, और अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाता तब भी वही वाली बात होती, अगर आपको ये सारी बेस चीज़ें पता ही नहीं है तो सेलुलर फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा नेटवर्क किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। थोड़ा हम प्रैक्टिकली इसमें जानेंगे। यहाँ दो तरह की कॉमन फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है सेल फोन्स में। तो सेलुलर बैंड कॉमनली रेफर टू एज 1900 यूजेस द फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज में इसमें बताया गया कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज का आप यूज़ करते हैं। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड यूज फ्रीक्वेंसीज इन द 824 से मतलब जो 800 मेगाहर्ट्ज का बैंड होता है वो 824 से लेकर 894 की रेंज तक की फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करता है। तो हमारे जो ज़्यादातर सेलुलर फोर सिग्नल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन पे या दूसरी फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं। अच्छा, अगर माने कि यार हम खुद के फ़ोन की सेलुलर फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे, तो अभी इंडिया में तो अलग वेबसाइट्स होती हैं। बाकी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है, द नेम, हाँ दिस वन, ये देखिए इसका नाम है वायरलेस एडवाइज़र। तो यहाँ पे ये अमेरिका फॉरेन कंट्री के लिए है। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री और स्टेट या पिन कोड के हिसाब से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फाइंड सर्विसेज, यहाँ पे एक पिन कोड डाला गया है, तो उस एरिया में जो सेलुलर फोन्स की फ्रीक्वेंसी है या रेंज है वो कितनी चल रही है। अच्छा, इसको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। इसको बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ये चीज़ काम करेगी। तो फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं 850 से लेके 1900 मेगाहर्ट्ज पे जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बता रहा है ये AT&T की है, वर्जोना वायरलेस की है। तो अलग अलग कंपनी की जो अलग अलग कंपनीज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि किस किस फ्रीक्वेंसीज पे ये जो है काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पिन कोड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट योर सिटी बाई नेम। तो इस तरह से आप अपने सेलुलर फ़ोन की फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि कॉमन हमें जो जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ 3G 4G और 5G फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में। दोस्तों 3G फ्रीक्वेंसी रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 से 2.5 गीगाहर्ट्ज है। तो ये इसी तरह से होती है। बैंडविड्थ की अगर हम बात करें 5 से लेके 20 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। ये थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे, थोड़ा माइंड मत करना। तो यहाँ पे 3G है, यहाँ पे 4G है, तो थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। और कितनी डेटा रेंज को ये सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से 5G जो नेटवर्क्स होते हैं ये भी दो सेट्स में आते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 जो कि 450 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जो मोस्टली आपकी LTE फ्रीक्वेंसी की रेंज में आता है, LTE। दूसरी जो इसकी रेंज है वो है 24.25 गीगाहर्ट्ज से लेके 52.6 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये दो तरह की फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होता है। तो 5G तो अभी हमारी कंट्री में है नहीं, लेकिन 3G 4G का आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इनका लगभग 1.8 से लेके 2.5 गीगाहर्ट्ज तक 3G में, और 4G में 2 से लेके 8 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज के बीच में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो आप 3G 4G के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी एरिया में 3G सिग्नलिंग को कैप्चरिंग किया जा सकता है या 4G को कैप्चर किया जा सकता है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा, अपलिंक और डाउनलिंक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कई बार ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ, द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम फर्स्ट अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट थ्रू अ चैनल इज कॉल्ड अपलिंक। मतलब समझ गए, यहाँ पे फर्स्ट अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पर जो कम्युनिकेशन होता है उसे अपलिंक बोला जाता है। और जब इसी तरह ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट सिग्नल्स को पास करके दोबारा से अर्थ स्टेशन पे भेजता है हमारे पे, उसे डाउनलिंक बोला जाता है। तो दिस इज द अपलिंक एंड डाउनलिंक। क्योंकि अब ये हम वर्क करेंगे तो अपलिंक और डाउनलिंक वाली जो चीज़ें हैं वो आएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक वेबसाइट है, द नेम ऑफ द वेबसाइट इज
सेल मैपर ARFCN, ठीक है। ARFCN मतलब एक्यूरेट या एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो दिखाएगी आपके नेटवर्क्स के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चेक करने का एक और भी तरीका है, जैसे 4G 5G 3G 2G, तो जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप डाउनलिंक का जो नंबर लिखेंगे उस हिसाब से आपको दिखाएगा कि उस एरिया में वो चीज़ है या नहीं है। तो 2G का तो टाइम नहीं है एग्जैक्टली, मैं 4G ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा 95 और कैलकुलेट कर दिया। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बैंड नेम IMT बैंड नेम है, उसका अपलिंक फ्रीक्वेंसी है 1929.5 मेगाहर्ट्ज से लेके, और डाउनलिंक आ रही है 2119.5 मेगाहर्ट्ज। तो मतलब 4G जो नेटवर्क है वो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के बीच आएगा। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है, कैसे काम करती है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिकल कैसे काम करना है, तो लास्ट टाइम मैंने अपने एक वीडियो में उसके बारे में बताया था क्लियरली। कुछ चीज़ों का आइडिया आपको यहाँ से भी लग जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो कॉल स्पूफिंग वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिकल करने के बारे में मैं जल्दी ही बताऊँगा कि प्रैक्टिकल जो है इसका कब और कैसे करना है। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के साथ, और उम्मीद रहेगी कि प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ बताऊं उसमें। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स।